अभी मैंने एक ट्रेड पूरा किया और 10% का बड़ा फायदा लिया, जिससे मेरे पोर्टफोलियो को बहुत मदद मिली। मुझे कैसे पता चला कि ये चार्ट ऊपर जाने वाला था? इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से। और इस वीडियो में मैं आपको अपने पसंदीदा कैंडलस्टिक पैटर्न्स शेयर करने वाला हूं, जिनका मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूं। इससे आप भी चार्ट पैटर्न को पढ़ना और समझना सीख सकेंगे, चार्ट की दिशा को प्रेडिक्ट कर सकेंगे और एक और सफल ट्रेडर बन सकेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न जो मुझे ट्रेडिंग में पसंद है वो है एंगल्फिंग कैंडल। मैंने इसे अपनी कई पिछली वीडियोस में इस्तेमाल किया है। यह एक बहुत ही मजबूत कैंडलस्टिक है, क्योंकि यह आपको ठीक उस समय का संकेत दे सकती है जब रिवर्सल होने वाला होता है। एंगल्फिंग कैंडल क्या है? खैर, नाम से ही यह खुद को समझाती है। यह पिछले कैंडल के विपरीत रंग की कैंडलस्टिक होती है और यह उसे पूरी तरह से एंगल्फ यानी ढक लेती है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पिछले कैंडल के क्लोज पर या उससे नीचे खुलती है और पिछले कैंडल के ओपन के ऊपर बंद होती है। तो यह मूल रूप से पिछले कैंडल के दोनों साइड्स से बड़ी होती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे यह उसे एंगल्फ कर रही हो। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहां हमें एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला, जहां से कीमत कई बार बाउंस हुई, जो हमें बताता है कि यह सपोर्ट को बहुत सम्मान देती है। हम देखते हैं कि कीमत फिर से इस सपोर्ट पे आती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिर से ऊपर बाउंस करेगी। लेकिन एंट्री लेने से पहले हमें थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए ना, कि बस ये मान लेना कि सपोर्ट होल्ड करेगा। तब हम एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखते हैं, जो पूरी तरह से एंगल्फ करती है। पिछला रेड कैंडल ठीक सपोर्ट पर है, जो एक बेहद बुलिश संकेत है, और हम काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यहां से कीमत ऊपर जाएगी। तो हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब ये नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि एक बुलिश या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार कीमत उसी दिशा में रिवर्स करेगी। आपको केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इन्हें ऐसे देखना चाहिए जैसे कि ये संकेत दे रहे हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, न कि ये पूरी तरह निर्णय लेने वाले हों। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ अन्य टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंडिकेटर्स, विभिन्न रणनीतियां आदि। तो स्पष्ट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत वहीं से ऊपर जाएगी, लेकिन यह एक अच्छा संकेतक हो सकता है कि कीमत उस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको एक बियरिश उदाहरण दिखाता हूं। तो यहां हमारे पास वही सेटअप है, एक मजबूत रेसिस्टेंस, जहां कीमत ने पहले इसे कई बार सम्मान दिया, और हम देखते हैं कि कीमत फिर से वापस आती है, ऊपर जाती है और फिर धीरे धीरे रुकती है, जिससे हमें एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, जो पूरी तरह से पिछले ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही है। हम देखते हैं कि इसे रेसिस्टेंस पर रिजेक्ट किया गया और वहां बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, जो हमें शॉर्ट जाने का एक अच्छा संकेत देती है। और देखिए क्या होता है, कीमत नीचे चली जाती है। अगला पैटर्न है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल को एंगल्फिंग कैंडल से पहचानना काफी आसान है, क्योंकि ये अपने आकार के कारण तुरंत पहचान में आती है। एक मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है जो पिछले कैंडल्स के मुकाबले 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल बहुत शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर समय इसके बनने के बाद कीमत उसी दिशा में बढ़ती रहती है, जिससे यह एंट्री लेने के लिए एक बेहतरीन समय बन जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे प्रभावी और कारगर उपयोग चॉपी मार्केट्स में होता है, जहां कीमत साइडवेज मूवमेंट में होती है। अगर आप कभी साइडवेज मार्केट देखें और अचानक एक बड़ी मोमेंटम कैंडल दिखे जो पिछले कैंडल से 2 से 3 गुना बड़ी हो, तो आप ये मान सकते हैं कि कीमत उस दिशा में जारी रहेगी। ऐसा क्यों है? इसे इस तरह सोचें कि जब ऐसा साइडवेज मार्केट होता है, तो कई शॉर्ट ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स में फंसे होते हैं। वे अभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि कीमत साइडवेज मूव कर रही है और यह सच में किसी भी दिशा में जा सकती है। वे अपनी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को सपोर्ट के ठीक ऊपर सेट करते हैं। इसका मतलब है कि इस एरिया में कई ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस सेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर अचानक कीमत में मूवमेंट होता है और वह लिक्विडेशन जोन को हिट करती है, तो सभी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, जिससे इस प्राइस मूवमेंट को और ताकत मिलेगी। साथ ही जब कीमत ऐसे चॉपी मार्केट से ब्रेक करती है, तो वह आम तौर पर उस दिशा में एक ट्रेंड शुरू कर देती है। यह शॉर्ट्स के साथ भी वही रणनीति है। अगर एक चॉपी साइडवेज मार्केट है और आप एक बड़ी रेड कैंडल देखते हैं जो पिछले कैंडल से 2 से 3 गुना बड़ी है, तो ये शॉर्ट पोजीशन में एंट्री लेने का एक अच्छा संकेतक है, क्योंकि संभावना है कि कीमत नीचे की ओर बढ़ती रहेगी। अब हमारे पास है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यह मेरे पसंदीदा में से एक है, क्योंकि यह आमतौर पर चार्ट्स पर सही साबित होता है और
यह भी काफी सरल है। इसमें बस इतना है कि जब आपके पास 3 या उससे अधिक कैंडल्स होती हैं जिनके विक्स एक ही दिशा में होते हैं, जितनी अधिक कैंडल्स उतना बेहतर। मुझे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ पेयर करना पसंद है। तो इस चार्ट को देखें, आपको क्या दिख रहा है? एक तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है जहां से कीमत कई बार बाउंस हुई है। फिर हमारे पास कई कैंडल्स हैं जिनके विक्स नीचे की ओर हैं, ठीक सपोर्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी कैंडल्स के विक्स नीचे की ओर हैं, जो हमें बताते हैं कि सेलर्स सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स बार बार उन्हें रोक रहे हैं और जीत रहे हैं, जिससे यह कंफर्म होता है कि यह एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और कीमत के ऊपर बाउंस करने की अच्छी संभावना है। जैसा कि पहले कहा गया, जितनी अधिक कैंडल्स उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि कीमत उस पैटर्न का सम्मान करेगी। हमारे पास है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल स्टिक है जिसमें बॉडी बहुत पतली होती है और इसके दोनों तरफ विक्स होते हैं। इसे समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक शानदार संकेतक हो सकता है जब कीमत किसी दिशा में रिवर्स करने वाली होती है। यह कैंडल मूल रूप से दर्शाती है कि मार्केट को यह निश्चित नहीं है कि वह किस दिशा में जाना चाहती है और उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब भी अनिश्चितता या प्रतिरोध होता है तो कीमत अक्सर विपरीत दिशा में जाती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहां कीमत नीचे की ओर तेजी से गिर रही है, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है और यह डोजी कैंडल होती है। यह हमें बता रही है कि सेलर्स अब उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं और बायर्स एंट्री लेने लगे हैं, जिससे यह स्थान एक संभावित अच्छी एंट्री का बिंदु बन जाता है। आमतौर पर मैं डोजी कैंडल के साथ क्या करता हूं, वह यह है कि इसे देखने के बाद मैं 2 या अधिक उसी रंग की कैंडल्स का इंतजार करता हूं ताकि यह कंफर्म हो सके कि कीमत रिवर्स करेगी। इस उदाहरण में मुझे एक ग्रीन डोजी कैंडल दिखती है, फिर मैं इंतजार करता हूं और 2 और ग्रीन कैंडल्स ऊपर की ओर बढ़ते देखता हूं, जो मुझे यह विश्वास दिलाती हैं कि कीमत उसी दिशा में जारी रहेगी। तो मैं इस बिंदु पर ट्रेड में एंट्री लेता हूं और बूम, कीमत यहां से ऊपर जाती है। डोजी कैंडल के कई विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक तो साधारण डोजी कैंडल है, जिसके बारे में हमने पिछले उदाहरण में बात की। फिर है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल, जो लगभग वही कैंडल है, लेकिन इसमें लंबे विक्स होते हैं। उसके बाद है ड्रैगनफ्लाई, जिसमें एक छोटी बॉडी होती है और एक बड़ी निचली विक होती है। फिर है ग्रेवस्टोन, जिसमें एक छोटी बॉडी होती है और एक बड़ी ऊपरी विक होती है। ये सभी एक ही कहानी बताते हैं, कीमत में रिवर्सल। अगली कैंडलस्टिक जिस पर हम नजर डालेंगे वह है हैमर। हैमर आमतौर पर ऐसी कैंडल होती है जिसमें एक उचित आकार की बॉडी और एक लंबी विक होती है। यह कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे तक खींच लिया, लेकिन बायर्स ने उस पूरी सेलिंग प्रेशर को सोख लिया और कीमत को वापस ऊपर ले गए। यह आमतौर पर एक बेहद बुलिश संकेत होता है और हमें बता सकता है कि मार्केट उस दिशा में जारी रहेगी। एक कैंडलस्टिक जो हैमर के बहुत समान है वह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी हैमर जैसा ही होता है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में एक छोटी विक होती है। आपको इसे हैमर की तरह ही खेलना चाहिए, जहां अगर आपको ऐसा शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देता है तो आपको अच्छे से संदेह हो सकता है कि कीमत रिवर्स होना शुरू कर देगी। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम देखेंगे वह है ट्वीजर। इस पैटर्न में एक रेड कैंडल होती है, जिसके बाद एक ग्रीन कैंडल होती है। दोनों के नीचे की ओर समान विक्स होती है। अगर आपको यह जोड़ी दिखाई दे तो आपको एक अच्छा अनुमान हो सकता है कि यह चार्ट ऊपर की ओर जाने वाला है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कीमत इस सपोर्ट को हिट करने वाली है। हमें सपोर्ट पर एक रेड कैंडल दिखाई देती है जिसके नीचे विक होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है जिसके नीचे भी विक होती है। यह हमें बता रहा है कि कीमत इस सपोर्ट का सम्मान कर रही है और अब ऊपर की ओर कुछ गति प्राप्त कर रही है। यह खरीदारी का एक अच्छा समय होगा। और देखिए क्या होता है, कीमत ऊपर जाती है। बियरिश सिग्नल के लिए यह इसका ठीक उल्टा होता है। जहां आपको एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखनी चाहिए, फिर एक रेड, दोनों के ऊपर की ओर विक्स होती हैं। यहां वही पैटर्न है और बूम, कीमत गिर जाती है। अंतिम कैंडलस्टिक पैटर्न जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वह है माराबोजू। बुलिश माराबोजू एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जिसमें कोई विक नहीं होते, यानी यह मूल रूप से एक बड़ी ग्रीन आयत होती है। इस पैटर्न की खास बात यह है कि यह एक अच्छा संकेतक है कि कीमत उसी दिशा में बढ़ती रहेगी जिसमें वह जा रही है। आप आमतौर पर इस कैंडल को एक ट्रेंड के मध्य में देखेंगे, जो यह पुष्टि करती है कि ट्रेंड ऊपर की ओर जारी रहेगा।
आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहां हमने देखा कि कीमत में रिवर्सल हो रहा है, कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर हमें एक बुलिश माराबोजू कैंडल दिखाई देती है। देखिए, कैंडल में कोई ऊपरी या निचली विक नहीं है। इसका मतलब है कि इस कैंडल की न्यूनतम कीमत इसकी ओपनिंग प्राइस के समान थी और इस कैंडल का उच्चतम बिंदु इसकी क्लोजिंग प्राइस के समान है। यह हमें बता रहा है कि बायर्स का पूरा नियंत्रण है और हम लगभग निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ती रहेगी। और देखिए, यह होती है। बियरिश माराबोजू का वही सिद्धांत है, एक रेड कैंडल जिसमें कोई विक नहीं होते। हम देखते हैं कि कीमत में रिवर्सल हुआ है। हमें एक बियरिश माराबोजू कैंडल दिखाई देती है जो हमें बता रही है कि सेलर्स का नियंत्रण है और कीमत शायद नीचे की ओर बढ़ती रहेगी। हम ट्रेड में प्रवेश करते हैं जिससे यह एक विजेता ट्रेड बनता है। अब आपके लिए एक बोनस टिप देने का समय है, सभी के लिए जो वीडियो के अंत तक पहुंचे। यह मेरे तरीके से धन्यवाद कहने का एक तरीका है कि आपने अंत तक देखा। हालांकि आपको शायद इन पैटर्न्स को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जब आप इन्हें देखें तो आपके दिमाग में यह विचार हो कि मार्केट क्या करने जा रही है। मैं पूरी तरह समझता हूं कि कभी-कभी इन्हें ढूंढना या याद रखना मुश्किल होता है। खैर, आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि एक तरीका है जिससे आप अपने चार्ट को बता सकते हैं कि कब एक खास प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जिससे इन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है और आपको इन्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। बस ट्रेडिंग व्यू पर जाएं, इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप चाहते हैं उसे टाइप करें। इस उदाहरण के लिए हम बुलिश इंगोल्फिंग करेंगे। बस इसे क्लिक करें और ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट पर सूचित करेगा जब बुलिश इंगोल्फिंग कैंडल दिखाई देगी, जिससे इसे पहचानना बेहद आसान हो जाएगा और आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने चार्ट पर कई कैंडलस्टिक पैटर्न भी जोड़ सकते हैं ताकि आप पहचान सकें कि जब कोई भी इनमें से हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मूल्य मिला और आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं वास्तव में सराहना करूंगा अगर आप अपने दिन का 5 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करने की